गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं श्याम यादव आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के यूपी ट्रिपल एससी में जो भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनमें से हर टॉपिक से मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो 10 क्वेश्चंस पर डे लेकर के आ रहा हूँ और आप सारे लोगों की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए तो जल्दी से पेन पेपर लेकर के आ जाइए सारे लोग और मैं स्टार्ट करता हूँ सीरीज को। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है कह रहा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स इन द सेम वे एज सेकंड टर्म्स रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स। कह रहा है कि ये दोनों आपस में जिस प्रकार संबंधित हैं ठीक उसी प्रकार से इसका संबंध इससे होगा। देखिए कह रहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है। ये तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्यारे बच्चों ये माइनस किया है, देखिए जी से एफ -1 किया हुआ है, फिर आई से एच -1 किया है, के से जे -1 किया है। तो आप भी -1 करो, 15 में -1 करोगे 14, 17 में -1 करोगे 16, 19 में -1 करोगे 18। NPR ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए से फास्ट अगला क्वेश्चन है जरा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स इन द सेम वे एज सेकंड टर्म्स रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स। जरा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये वही क्वेश्चन है एकदम सिंपल वाला। इसमें इंग्लिश पे मत जाइए, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है जीवन के अपोजिट होता है मृत्यु। फिर लिखा हुआ है आशा के अपोजिट क्या होगा? निराशा। ये इसका आंसर होगा। ये दोनों आपस में रिलेशन कौन सा रख रहे हैं? तो अपोजिट का रिलेशन रख रहे हैं। इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? अपोजिट का रिलेशन है। ये देखिए जो जीवन होता है उसके अपोजिट क्या होता है? मृत्यु होता है। तो जो आशा है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? निराशा। यहाँ देखिए लिखा हुआ आनंद, ये अपोजिट नहीं होता, दुखी नहीं होता, दर्द नहीं होता है, इसके अपोजिट क्या होगा? निराशा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। कह रहा कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या पूछ रहा है आपसे। प्यारे बच्चों लुप्त संख्या यहाँ बताना है। यहाँ अब आप आइडिया लगाओ कि कौन सा नंबर आ सकता है, कौन सा अंक गायब है। तो देखिए लिखा हुआ है -4, फिर लिखा हुआ -3.5, फिर लिखा -2.5, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर -1 है, फिर -0.25। अगर मैं बात करूं 4 से ये कैसे आया हुआ है तो इसमें माइनस कर दिया है कितना? 75, 0.75 माइनस किया हुआ। फिर अगर 3.25 में अगर हम फिर से 7.5 माइनस कर देते हैं कितना? 7.5, तो फिर से ये नंबर आ जाएंगे। अगर यहाँ से चेक करोगे तब भी देखो वही हो रहा है कि 25 में अगर आप जब इधर से आओगे तो जोड़ना पड़ेगा, 75 पॉइंट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आप 1 में आप इधर आओगे तो 75 यानी 75 ना पड़े इसको हम लोग बोलते हैं 7.5 पॉइंट के बाद नंबर्स नहीं पड़ते 7.75। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.75 क्या हो जाएगा? 1.75। बट इधर से सीरीज चल रही थी नेगेटिव पे होगा, इसमें से घटाएंगे तो ये, इसमें से अगर इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो -1.75 दिया है कहीं, ऑप्शन सी भी दिया हुआ। सब में 7.5 माइनस करते हुए चला गया तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? 1.75। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन फिर सीरीज से आगे बच्चों जल्दी से करें फास्ट। सिंपल वाला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न प्रश्न में दी गई संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनो।
यहाँ बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर बात करें 1 से 2 कैसे आ गया, तो 1 में 1 जोड़ दिया है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। 2 से 6 कैसे आ गया है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड कर दिया, फिर 7 का 21, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, 21 से 22, फिर 22 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 66, फिर 1 जोड़ दिया, कितना हो गया आपका, 1 जोड़ दिया, क्या किया, 1 जोड़ दिया सबसे, फिर अब क्या करेगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से तो देखिए क्या है, +1 × 3 +1 × 3 +1 × 3 +1 × 3, तो × 3 कर दीजिए, 3 सब 21 और 6 × 18 2 20 201, ऑप्शन नंबर सी, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगर आप लोग चीज को समझ पा रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को एक बार फिर से अपने सारे मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तब मैं अगला क्वेश्चन लाऊं। फर्स्ट अगला क्वेश्चन ला दिया हूं। क्वेश्चन आपका जो दिया है वो है कोडिंग डिकोडिंग से, सारे बच्चे करेंगे। लिखा हुआ इफ MONS मानसून इज कोडेड एज PMQQPMO एंड winners is coded J in a code language, how would इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें 2 कोडिंग दिया हुआ है, इसका ये दिया है, इसका ये दिया है, तो आपसे पूछना है इसका। आइए देखते हैं। देखिए लिखा MON SOON और यहाँ पर लिखा हुआ है और मानसून की कोडिंग क्या दिया हुआ है, PMQQ PMO। देखिए ये 14 लिखा था, ये क्या क्या है 14 2 16 +2 किया, ये 15 लिखा हुआ है और ये 13 -2 कर लिया, फिर 15 और 15 2 17 +2 कर लिया, 19 -2 कर लिया, फिर ये 14 और कितना 2 कर दिया, फिर ये आपका लिखा है 15 और ये 13 -2 कर दिया, 13 और 2 15 हुआ क्या है +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। तो यही काम आप लिखिए क्या अगले वाले में भी हुआ है। ये लिखा हुआ है S लिखा है, मतलब 2 ऐड होगा तो 19 तो 21 लिखा हुआ है, फिर 2 माइनस होगा तो 16 लिखा हुआ है, फिर 2 प्लस होगा तो 7 लिखा हुआ है, फिर 2 माइनस होगा तो 18 लिखा है। यानी कि यही कोडिंग चल रही है, +2 -2, क्योंकि यहाँ आप आंसर निकाल दो। 19 में +2 कर दोगे 21 हो जाएगा, और -2 कर दोगे 18 में तो 16 हो जाएगा, फिर आप +2 कर दोगे तो G हो जाएगा, और आप -2 कर दोगे 13 में तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन कितने से मिला है, UPGK यूपी से कोई स्टार्ट ही नहीं की, लिखी स्टार्ट UPGK 3 हो जाएगा आंसर। +2 -2 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चे करेंगे। सिंपल वाला क्वेश्चन है, सिंपल फास्ट डू इट। इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप करो जल्दी से, करिए जल्दी से करें, सारे लोग कमेंट करिए जल्दी से, फास्ट सारे बच्चे। देखता हूं किसके किसके आंसर सही होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें सारे लोग। कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स इन द सेम वे एज सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। वही क्वेश्चन है, एनालॉजी का नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका रिलेशन इससे क्या होगा जैसे इन दोनों का है। तो ध्यान दीजिए 10 लिखा हुआ, 10 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है 100। फिर ये जो 10 लिखा है इसका आधा कितना होता है 5, कितना हो गया 105। 10 का स्क्वायर 100 और 10 का आधा 5, तो 105 लिखा हुआ है। 18 का स्क्वायर कितना 324, 18 का जो स्क्वायर है वो 324,
और फिर 18 का आधा 9 ऐड कर देंगे कितना होगा 24 में 335। 335 देखिए कई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे बच्चे बनाएंगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, लग रहा है सिंपल वाला क्वेश्चन है, कहीं डायरेक्शन दिया नहीं, दिशा ही के लिए पूछ रहा हूँ, नहीं डायरेक्शन पूछा, डिस्टेंस पूछा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। ये मान लीजिए उसका मछली तालाब है, मछली तालाब, ठीक। कह रहा नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, तो यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, और उसके बाद दाएं मुड़ गया, ये दाएं मुड़ जाता है, और वह सीधे 3 किलोमीटर गया, सीधे ये 3 किलोमीटर जाएगा, सीधे 3 किलोमीटर गया, और उसके बाद बाएं मुड़कर मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किमी गया, फिर ये बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर फिर गया मछली बाजार पहुंचने के लिए, 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? बच्चों ध्यान दीजिए कि इनका मछली तालाब है और ये मछली बाजार है, यहाँ ही पहुंच चुका है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हूँ। इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है? क्योंकि अगर आपको ये पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 था, ये भी 3 हो जाएगा, ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आधार बन गया, 2 और 2 4 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब कर्ण निकाल दीजिए भाई, तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 3 का 9, 16 9 25, 25 वर्ग 5 किलोमीटर आ गया। ये फार्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 2 और 2 4 है, लंब 3 है, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना 16 और 9 16 9 25, 25 वर्ग कितना 5, कितना आ गया 5। अगला क्वेश्चन जल्दी से करें सारे बच्चे। सिंपल वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, एकदम आसान है। फाइंडिंग मिसिंग का क्वेश्चन इससे आसान नहीं हो सकता। कह रहा 6 2 3 5 7 4 9 8 1 और क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में संख्या का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए 4 और 3 हो जाएगा कितना 7, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 9 में कितना जोड़ देंगे 11, 9 को 11। क्या किया गया? ऊपर के 2 को पकड़ लिया, 4 3 7, 6 1 7, 7 2 9, 8 1 9, इन दोनों का जोड़ 9, इसका भी जोड़ 9, इसका 7 इसका 7, तो इसका 11, तो इसका भी 11 होना चाहिए था, ठीक। 6 5 11, तो 9 2 11 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ इनटू स्टैंड्स फॉर एडिशन। कह रहा है कि गुणे का प्रयोग जोड़ के लिए और भाग का प्रयोग घटाने के लिए, गुणे का प्रयोग जोड़ के लिए ये और भाग का प्रयोग घटाने के लिए, फिर भाग का प्रयोग घटाने के लिए, प्लस का प्रयोग गुणा के लिए, प्लस का प्रयोग गुणा के लिए, और माइनस का प्रयोग भाग के लिए। तो बताना है इसका आंसर। ये 16 में 4 का भाग लगा देंगे 4 आ जाएगा, 4 और 4 में 2 का गुणा कर देंगे 8, 8 और 20 हो गया 28, 28 में से 8 गया 20। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, ये भाग देंगे आप 4 चौके 16, ठीक। पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे, 16 4 आ गया, 4 में कितना 2 का गुणा कर देंगे 8, 20 जोड़ देंगे 28, 28 में से क्या कर देंगे आप 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा 20।
आज का सेशन यहीं तक, बाकी फिर मिलता हूँ कल और अच्छे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस लेकर के। तब तक आप सारे लोग इस सेशन का एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।